Hello class 8th. Let's continue with the chapter of more on Visual Studio 2017. Today we start control structure. Control statements. Statements of a program are executed in sequential way. Control statement are divided into two categories. जो भी प्रोग्राम का स्टेटमेंट होता है वो एक सीक्वेंशियल वे के अंदर एग्जीक्यूट होता है और कंट्रोल स्टेटमेंट को दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है. The first one is branching and the second one is looping. Branching. Branching is the transform of control of execution to a different part of program. Branching जो होता है वो ट्रांसफर करता है कंट्रोल को एग्जीक्यूशन को अलग पार्ट ऑफ प्रोग्राम के अंदर. It is done on the basis of decision taken using the conditional operators and logical operators. ये जो होता है ये डिसीजन टेकन पर यूज किया जाता है. जो कंडीशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हो उनके ऊपर. लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स. अलग अलग डिफरेंट ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट ब्रांचिंग स्टेटमेंट इज इफ देन स्टेटमेंट. इफ देन स्टेटमेंट is the simplest control structure that instruct the computer to perform a certain specified action if the condition is true. if then statement जो है वो सबसे सिंपल कंट्रोल स्ट्रक्चर्ड है और वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि जो स्पेसिफाइड कंडीशन आपने दी है उसको परफॉर्म करना है. अगर वो सही है तो, अगर सही है कंडीशन तो उस स्पेसिफिक कंडीशन को परफॉर्म करना है. When the condition is false, no action will be performed. अगर कंडीशन गलत है तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया जाएगा. उसका सिंटैक्स होता है इफ, उसके बाद में कंडीशन, फिर देन और फिर स्टेटमेंट और फिर एंड इफ. एंड इफ से आप उस कंडीशन को बंद करते हो. ये पूरा सिंटैक्स जो है ये ज़रूरी है. इफ, कंडीशन, देन, उसका स्टेटमेंट और का एंड है. स्टेटमेंट के अंदर अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या स्टेटमेंट आना चाहिए वो आएगा. अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई भी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है हमें. फॉर एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन 100. डिस्प्ले द मैसेज यू विन अ लकी प्राइज. एक एग्जाम्पल लिया है इसने जिसमें एक नंबर लिखना है. अगर 100 से ज़्यादा है तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि आपने लकी प्राइज जीता है. अगर 100 से कम होगा तो कोई ऐसा मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा. If the number entered is less than or equal to 100, no message will be displayed. अगर नंबर 100 से कम या उसके बराबर है, एग्जैक्ट 100 भी लिखा है तब भी कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा जहाँ पे आप नंबर का इनपुट ले सकेंगे और एक बटन लेना होगा जिस पर क्लिक करने से आपको वो मैसेज डिस्प्ले होगा. इफ देन कंडीशन स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है. तो हम टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को सर्च करके और टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे. सो हियर इज द टेक्स्ट बॉक्स. क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स और मैंने यहाँ पर ये एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया. सो इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1. सेम यहाँ पर हम एक लेंगे. तो बटन के लिए हम देखते हैं. हियर इज द बटन. क्लिक ऑन द बटन एंड यूज द बटन हेयर. तो ये एक बटन आ गया और यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया. अब हमें जो भी कमांड लिखना है, हमें जो कंडीशन देनी है वो तब देनी है जब बटन पे क्लिक हो. तो हम बटन पे डबल क्लिक करेंगे. जैसे ही हम बटन पे डबल क्लिक करेंगे बटन का फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पर हमें अब बटन की कोडिंग लिखनी है. तो हम यहाँ डिम नंबर एज इंटीजर. तो हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा. और नंबर इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट. ओके. अब यहां पर हमें कंडीशन लगानी है. इसके बाद अब हमें कंडीशन लगानी है. इफ नंबर is greater than 100 then कंडीशन का, अब इस कंडीशन का स्टेटमेंट क्या आएगा,
कंडीशन का स्टेटमेंट आएगा मैसेज बॉक्स, और इस मैसेज बॉक्स के लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू विन अ लकी प्राइज, और उसके बाद में ये हमारा एंड इफ हो ही गया है, यहाँ पे नीचे अपने आप ही आ गया है एंड इफ। सो अब हम इस कमांड को, अब हम इसको तो बंद कर देंगे, इस वीबी वाले बॉक्स को तो बंद कर देंगे, क्योंकि हमने हमारे बटन के अंदर कमांड लिख लिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। दो मिनट लगेंगे इसको पूरा प्रोसेस होने में, क्योंकि ये एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम 2 मिनट देखते हैं, तो प्रोसेस हो जाए, फिर हम इसको रन करके देखेंगे किस तरीके से इसका आउटपुट शो होगा। ये देखिए यहाँ पर ये इसका एग्जीक्यूशन फाइल बना रहा है। आप चेक कर सकते हैं अपनी प्रोसेसिंग की क्या चल रहा है और किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। ये देखिए ये आपका फॉर्म ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पर वैल्यू देनी है। मैं जैसे वैल्यू दे रहा हूँ 129 एंड बटन पे क्लिक किया तो यू विन अ लकी प्राइज। अगर मैं यहाँ पे 129 की जगह पर सिर्फ 18 दे देता हूँ और फिर बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। बट मैं अगर यहाँ पे 0 लगा देता हूँ तो ये आपको प्राइस दिखाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इफ देन स्टेटमेंट। इस तरीके से आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करना है। देन एल्स स्टेटमेंट। If then else statement provides alternative output for the user. If then else statement में एक alternative output भी आता है users के लिए. This control structure will ask the computer to perform a certain specific action if the condition is true, and if the condition is false, an alternative action will be executed. इसमें दोनों चीजें होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तब भी एक एक्शन परफॉर्म होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी एक अल्टरनेटिव एक्शन परफॉर्म होगा। इसका सिंटेक्स इफ, कंडीशन, देन और फिर स्टेटमेंट, यहां तक तो सेम ही है। उसके बाद में एल्स और उसका स्टेटमेंट और फिर एंड इफ। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। हम इसको भी परफॉर्म करके देखते हैं कैसे हो सकता है ये। फॉर इफ देन एल्स कंडीशन, हमने बटन पर ऑलरेडी इफ और देन की कंडीशन लगा रखी है। हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। बटन पर ही डबल क्लिक करते हैं और यहां पर एल्स की कंडीशन लगा देते हैं। क्या करते हैं, एल्स की कंडीशन लगा देते हैं। एल्स, उसका भी मैसेज बॉक्स ही डिस्प्ले होगा, और यहां पर हम डबल कोर के अंदर लिख देते हैं सॉरी। बस हम इतना ही लिख देते हैं सॉरी, और फिर इसको वापस बंद करते हैं और इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखते हैं कि अब दोनों कंडीशंस हमने लगाई है, पहले इफ की कंडीशन और फिर एल्स की कंडीशन, दोनों हमने लगा रखी है। तो अब अगर हम 100 से कम भी कोई वैल्यू डालेंगे या एग्जैक्ट 100 भी वैल्यू डालेंगे तब भी वो वहां पर सॉरी लिखा हुआ आएगा, और अगर हम 100 से ज्यादा वैल्यू डालेंगे तो वहां पर मैसेज लिखा हुआ आएगा द प्राइज। देखते हैं हम दोनों कंडीशंस हमारी एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। पहले इस प्रोग्राम को
एग्जीक्यूट होने के लिए पूरा जो प्रोसेस है वो होने देते हैं। सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू ही डालते हैं कोई, ताकि हमें पता चले कि हमारा पहला वाला कमांड चल रहा है या नहीं। सो यहाँ पर चल रहा है यू विन अ लकी प्राइज, हम इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर 100 ही वैल्यू डालते हैं, एग्जैक्ट 100 वैल्यू डालते हैं और बटन पर क्लिक करते हैं। तो ये देखो हमारा दूसरा मैसेज जो हमने प्रिंट किया था एल्स वाला, जो हमारे पहले नहीं आ रहा था, वो कंडीशन वर्क कर रही है। मतलब इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तब भी कंडीशन एक स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी एक स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इफ देन एल्स स्टेट if then else if statement. If certain cases alternative conditions will not be enough, in such cases if then else if statement will be used. कई बार ऐसा होता है कि आपने एक ट्रू और एक फॉल्स कंडीशन दी, बट वो सही है ना, उससे ज़्यादा कंडीशंस भी वहाँ पर अप्लाई हो सकती है। तब आप यूज़ करेंगे इफ़ देन एल्स इफ स्टेटमेंट का, कि अगर पहली कंडीशन गलत होती है तो वो दूसरी कंडीशन को चेक करे, दूसरी कंडीशन भी गलत होती है तो तीसरी कंडीशन को, और तीसरी कंडीशन गलत हो जाती है तो वो एल्स वाले पोर्शन के अंदर जाए। तो इसके लिए स्टेटमेंट है, सबसे पहले इफ देन कंडीशन उसका स्टेटमेंट, उसके बाद में एल्स इफ उसकी कंडीशन, फिर अगेन एल्स इफ उसकी कंडीशन, और फिर एल्स और उसका स्टेटमेंट। कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स चेक। फॉर यूजिंग ए इफ देन एल्स इफ कंडीशन वी जस्ट मॉडिफाई दिस प्रोग्राम ऑल्सो। हम इस बटन पे ही मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन ये थी कि इफ नंबर ग्रेटर देन 100, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 50। यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे मैसेज के अंदर डिस्प्ले होगा यू विन थर्ड प्राइज। इसके बाद में हम यहां पे ले लेते हैं एल्स इफ और इसकी कंडीशन दे देते हैं यहां पे नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, देन मैसेज बॉक्स यहां पे हम दे देते हैं यू विन सेकेंड प्राइज। अगेन एक एल्स इफ लगा देते हैं, एल्स इफ नंबर is greater than equals to 150, then message box you win first prize। फिर हमारी एल्स की कंडीशन तो है ही लगी हुई। ओके, सो अब हम वापस इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं कि हमने सही कंडीशंस लगाई है या नहीं लगाई है। एक बार देखते हैं कि हमारी कंडीशंस में क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस कि आप किस तरीके से कंडीशंस को यूज कर सकते हो। Just wait for executed.
सबसे पहले तो हम कम की कंडीशन लगा के देखते हैं. सॉरी, सही लिखा हुआ आ रहा है. अब हम 50 से ज्यादा लगा के देखते हैं एक बार. हमारे यू विन थर्ड प्राइज. नाउ 100 से ज्यादा लगा के देखते हैं एक बार. थर्ड प्राइज, विन थर्ड प्राइज, क्योंकि वो फर्स्ट ही कंडीशन को चेक कर रहा है. कंडीशन पर ही, फर्स्ट कंडीशन पर ही इसको ट्रू हमने की, वहां पर हमने कंडीशन ही इस तरीके से लगाई है, तो हमको वहां पर अपनी कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा. सो बेसिकली आप इस तरीके से अपनी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं. अगर हम लोग एक बार 200 लगा के देखते हैं क्या आता है लिखा हुआ. अगेन यही, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर कंडीशन सही नहीं लगाई है. यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमने सारी कंडीशंस एक ही जैसी लगा दी है. अगर 50 से ज्यादा है तो थर्ड प्राइस चेक करेगा, इक्वल्स टू और ज्यादा, तो ये हर जगह पर 50 से ज्यादा ही मान रहा है. बट ओवरऑल इस तरीके से आप इफ एल्स इफ का यूज कर सकते हैं. सो टुडे वी लर्न 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस. हम लोगों ने 3 अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे, जिसमें सबसे पहला था इफ देन स्टेटमेंट, सेकंड इफ देन एल्स स्टेटमेंट, और थर्ड वन इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट. We'll continue in a next class. Thank you.